नाज़रीन, सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से बड़ा फैसला आ चुका है। उनको और बाकी जो ख़वातीन थी उनको जुडिशल कर दिया गया। आज कमरा अदालत में क्या हुआ, ख़वातीन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये सारा अहवाल जो है, मेरे साथ दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरशद भाई और वकास भाई मौजूद हैं। इनसे आज अंदर का अहवाल जानेंगे। अरशद भाई, आपसे शुरू करते हैं। पहले अंदर कमरा अदालत में जो समाअत का अहवाल है, पहले वो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ख़वातीन को सख्त सिक्योरिटी में कमरा अदालत में जब पेश किया गया तो सरकारी वकील मौजूद थे। आज तफ्तीशी मौजूद नहीं थे, तफ्तीशी हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे। सरकारी वकील ने कहा कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड इन ख़वातीन का चाहिए। अदालत ने कहा कि आपने अब तक क्या 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में चीज़ें रिकवर की हैं, जिस पर जो है वो सरकारी वकील ने कहा कि लिखा हुआ नोट था, उनके पास पेपर था फ़िज़िकल रिमांड। उन्होंने कहा कि हमने डंडे सोटे सनम जावेद और दीगर ख़वातीन से बरामद किए हैं। तो जिस पर जो है वो अदालत ने मुखातब करते हुए सनम जावेद से कहा कि आपसे कुछ डंडे बरामद हुए हैं और खतीजा शाह आपसे भी डंडे बरामद हुए हैं। उसके ऊपर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया, उन्होंने इजहार ताल्लुकी किया। जिस पर जो है वो अदालत ने पूछा सरकारी वकील से कि अब आपको किस पॉइंट पर जो है वो रिमांड चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इनसे पेट्रोल बम बरामद करने हैं, पेट्रोल बम इन्होंने चलाए थे। जिस पर अदालत ने कहा कि आपने पहले जिस्मानी रिमांड में ये नहीं लिखा था कि इन्होंने पेट्रोल बम चलाए हैं, वो भी रिकवर करने हैं। तो लिहाजा इस बुनियाद पर अब अदालत ने जो पुलिस की दरख्वास्त थी, इस्तदा थी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की, वो मुस्तरद कर दी है और ख़वातीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए हैं। अच्छा वकास भाई, आप बताइएगा, ख़वातीन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? वो तो हमेशा मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं, आज उनके क्या तासुरात थे? बॉडी लैंग्वेज आज भी काफ़ी पॉजिटिव थी। सुबह तकरीबन 8:30 बजे इन तमाम ख़वातीन 17 ख़वातीन हैं। खतीजा शाह हैं, सनम जावेद, तैयबा राजा हैं, आलिया हमज़ा हैं। ये 4 तो इनकी मेन ख़वातीन हैं। इसके अलावा कुछ काफ़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन भी आज अदालत के रूबरू पेश की गई हैं। एक खातून को तो व्हील चेयर पर जो है वो प्रिजनर वैन से उतारा गया और अदालत के रूबरू पेश किया गया और 8:30 बजे पहुंचाया गया। लेकिन हमेशा की तरह तफ्तीशी आज भी कोई 12:30-1 बजे आया। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि ज़रा इसको ज़रा डिलेइंग टैक्टिस किया जाए, थोड़ा सा लेट किया जाए ताकि अदालती प्रोसीडिंग जो है वो डिले हो जाए। ठीक तो है। जुडिशल तो आज होगी और जुडिशल होने के बाद जो सबसे बड़ा राइट इनको मिला है कि अब ये अपनी ज़मानत अदालत में दायर कर सकती हैं और इसको इनमें ज़मानत मिलने के भी इम्कान है। लेकिन रिहाई इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि हमारी इतला ये है कि इनके ऊपर मज़ीद 3 FIRs और की जा रही हैं। उनको 3 FIRs में इनको नॉमिनेट किया जाएगा। अगर इस केस में जो कि जिना हाउस हमला केस में अभी गिरफ्तारी डाली है, जो कि मुकदमा नंबर 96/23 है, ठीक है। इसमें इनकी जुडिशल हुए हैं और ये ज़मानत भी कल तक दायर कर दी जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद अगर इसकी ज़मानत हो जाती है तो मज़ीद 3-4 FIR तैयार है इनके लिए अच्छा। आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कोई हमें आसानी नज़र नहीं आ रही, आगे और मुश्किलात हो सकती नहीं नहीं, आसानी कोई नहीं है। अभी तो मुश्किलात शुरू हुई हैं, अभी तो ये काम चला है, देखें कहाँ जाकर रुकता है। तो आने वाले दिनों में इनके लिए मज़ीद सख्त होंगे। और आज भी हमारी इनके फादर से भी बात हुई है, इनके वकला से भी बात हुई है। वो सब यही कहते हैं कि हम बड़े पॉजिटिव हैं, हमें अच्छे की उम्मीद है। हाई कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दायर करने जा रहे हैं जिसमें वो ये कहेंगे कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जितनी भी FIRs हैं उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए ताकि हम तमाम FIRs को परसू कर सकें। तो वो एप्लीकेशन भी कल हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। तो लीगल प्रोसेस तो जो पेरेंट्स के पास एक ओनली ऑप्शन है, लीगल प्रोसेस है, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिस पूरे है। हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इनको दबाया जाए और किसी तरह इनको अंदर रखा जाए। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर बिल्कुल जो है मीडिया की एंट्री नहीं है और अंदर भी हमें बड़ी सख्ती की गई है कि आपने मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं निकालना, यानी इनकी फुटेजेस बनाना अलाउ नहीं था। एक दो रिपोर्टर्स ने वहाँ पे कोशिश की कि फुटेजेस बनाई जाएँ, लेकिन वो भी फौरी तौर पर सिक्योरिटी ने पहुँच कर वो फुटेजेस मौके से डिलीट करवाई हैं। तो पैगाम यही है कि किसी तरह से इनकी जो आवाज़ है वो बाहर ना जाए। अरशद भाई, आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे वकास भी बता रहे हैं कि 3 और FIRs की तैयारी हो रही है, तो अब ये तो फिर इंतकामी कार्रवाई है जैसे बाकी लीडर्स के साथ हुआ है कि अगर ये रिहा हो भी गई तो फिर किसी और मुकदमे में पकड़ लेंगे, तो बाहर आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये अभी जो है वो इस हवाले से कोई बात करना कबल वक्त है कि पुलिस किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लेगी। पुलिस जो है वो उनके पास राइट तो है। FIRs 9 मई के हवाले से तो दर्ज हुई हैं। 3-4 FIRs जो हैं वो 2 सर्वर रोड की हैं, फिर शादमान की हैं, फिर इसी तरह फैक्ट्री आपका वो फैक्ट्री एरिया की है। इस तरह जो है वो काफ़ी FIRs हैं। उनमें अगर मतलूब हुई तो पुलिस कार्रवाई करने का राइट तो रखती है। अच्छा, ये जो एक बात सामने आई है कि नून लीग की एक बड़ी लीडर की जानिब से
दरअसल इन इन इनसे वो ग्रज निकाला जा रहा है। आप बतौर जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, इसमें कोई हकीकत है या नहीं? इसके हवाले से मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ तो इस पर इतना वर्क नहीं मैंने किया अच्छा। कि किसी बड़ी सियासी शख्सियत के कहने पर हो रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूँगा। तो अभी जो लास्ट टाइम उनके साथ तलाशी वाला वाक़या हुआ था या बाकी चीज़ें हुई थी, खाना पीना, कपड़े, मुलाकात, उस हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल वो एक तलाशी वाला जो सिलसिला है वो एक कोर्ट में जब कैदी भी आता है तो उनको पेशी के लिए लाया जाता है, तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि जब वो इधर आते हैं और इनकी इधर से भी गिनती जब पूरी होती है, वारंट लेके वापस जाने लगते हैं जेल वाले, यहाँ से भी तलाशी होती है। जब वहाँ पे जाके वो जेल वाली जहाँ तक जेल हुकाम कस्टडी में जब जाती हैं उस वक्त भी तलाशी होती है, ताकि कोई चीज़ तो नहीं ये लेके आए। बाद अंदर मनशियात के हवाले से उनको डाउट होता है कि किसी को फ्राहम ना किए, तो इस हवाले से तलाशी तो वो एक उनका प्रोसीजर होता है, वो लेते हैं वो तलाशी। आखिर में वकास भाई आप बता दें कि तैयबा की चूँकि फैमिली इस्लामाबाद में है, तो उनकी पीछे फॉलो करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए कोई आया है फैमिली मेम्बर? देखिए उनका केस तो शुरू दिन से ही सनम जावेद के जो फादर हैं वो डील कर रहे हैं, और जो शकील पाशा एडवोकेट सनम जावेद ने उनकी खिदमत हासिल की हैं। बेसिकली शकील पाशा का भी बैकग्राउंड ये है कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है और सनम जावेद के फादर खुद पीपल्स पार्टी से हैं, तो उन्होंने वही वकील किया है और वही जो है वो तैयबा राजा के केस को भी डील कर रहे हैं। तो अभी तक तो उनकी फैमिली से यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन आज हमने यहाँ पर सुबह देखा है कि ये इनकी जो कंडीशन थी वो कदरे बेहतर हमें नज़र आई है, बल्कि बहुत बेहतर थी आज उनकी कंडीशन। तो हमने गुज़िश्ता पेशियों पर देखा था कि ख़वातीन यहाँ पर आके एहतजाज करती थी, लेकिन आज हमने देखा बाकायदा सन ग्लासेस लगाई हुई थी कुछ ख़वातीन ने, और कुछ ख़वातीन ने अच्छा खासा यानी कि तैयार श्यार करके उन्हें आज अदालत पेश किया गया। तो आज हमें हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए हैं। अच्छा, तो क्या जेस्चर देने की कोशिश है चश्मे लगा के? देखिए वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी पॉजिटिव हैं, और दूसरी तरफ से भी यही जेस्चर दिया जा रहा है कि ख़वातीन के साथ जो एक बयानिया बनाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि शायद कुछ बदसलूकी की जा रही है, उसको उस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए इस तरह का जेस्चर दिया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और हकीकत भी यही है कि ख़वातीन ने खुद कहा है कि हमारे साथ कोई बदसलूकी जेल में नहीं हुई है। एक आध वाक़या हुआ है जो कि रूटीन है, अगर आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो एक आध ऊँच नीच तो होती है, लेकिन मजमूई तौर पर ख़वातीन के साथ कोई बदसलूकी का जो वाक़या है ना वो रिपोर्ट हुआ है, ना ख़वातीन ने हमें कहा है यहाँ पे आके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वकास भाई और अरशद भाई से तफसीलात ले रहे थे, उन्होंने बताया आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या थी और आगे मुतवक्का तौर पर क्या नताइज आ सकते हैं, तफसीली उन्होंने आगाह किया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।